अस्सलाम वालेकुम जी ये यहाँ पर है सुबह के 4 बजे का टाइम और देखें हल्का हल्का सा सूरज निकल रहा है। आज ईद का भी दिन है। मैंने नमाज कुरान सबसे पहले उठ के पढ़ा है और ये देखें मैंने कहा मैं आपको बाहर का मंज़र दिखाऊं कितना खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी यहाँ पर हो रही है ईद के सुबह नाश्ते की तैयारी। तो हमारी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ऐसी हज़ारों ईदों की खुशियाँ देखना नसीब करे। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए चने। तो ये मैंने प्याज़ों को ग्राइंड करके और ये मैंने इसमें डाल दिया है और फिर मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि बाकी दूसरी चीज़ें भी साथ साथ मैं बनाऊंगी। तो प्याज़ों को कर लूँगी मैं ब्राउन। यहाँ पर के लिए मैंने बना लिया है हलवा और साथ में ये बनाए हैं जी मैंने चने, लाहौरी चने। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये साथ मैंने बनाई है जी आलू की भाजी। अभी इसमें मैं पानी डाल के इसको थोड़ा सा नरम करूँगी। तो ये देखें ये हमारा सुबह का ईद वाले दिन का नाश्ता है। नमाज़ पढ़ के आके तो इंशाल्लाह फिर हम नाश्ता करेंगे। ये क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कोई सुबह सुबह कुर्बानी बकरे दी कलेजी आ रही है, पिपरे आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह नहीं है। तो हम यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता जो है हम हलवा पूड़ी का ही करते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो अक्सर यही नाश्ता होता है। तो आज के पाकिस्तान में कुर्बानी वाले दिन आपको पता है सबसे पहले नाश्ता होता है कलेजी वगैरह का। तो ये मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैं होंगी रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। तो जी नाश्ते के लिए मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया है। सब कुछ मैंने ये रात को कपड़े इस्त्री करके रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह नमाज़ पढ़नी होती है। आज ये मैंने ब्लैक सूट पहनना है। ये मेरे ख़्याल में आसिम जोफ़ा का है, अभी पाकिस्तान से आया था। तो ये मैं आज सूट डालूँगी नमाज के लिए, ईद की नमाज़, क्योंकि आजकल यहाँ भी गर्मी है ना, तो लॉन के ही कपड़े पहन के जाएंगे, कोई शिफॉन वगैरह नहीं डाल के जाऊँगी मैं। तो ये देखें ये इसका दुपट्टा है शिफॉन का, ये लेस लगवाई थी मैंने इसके ऊपर। ये मेरे हस्बैंड का सूट है। आज हमने मैचिंग करनी है, उन्होंने भी ब्लैक ही डालना है। और ये अब्दुल का है। तो कपड़े मैंने सारे इस्त्री करके रख लिए हैं। तो चलें जी अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर मैं चलती हूँ नमाज़ पढ़ने। जी नमाज़ पढ़ने अब्दुल और उसके बाबा निकल गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ। ये देखिए मैंने ये वाला जोड़ा डाल लिया। ये देखें जी अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। ये देखें जी हम यहाँ पर आए थे नमाज़ पढ़ने, पहली नमाज हो गई है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह पे दूसरी नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद जाएंगे हम। ये देखें लोग वापस जा रहे हैं पहली नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पर जी हम मस्जिद पहुँच चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, और माशाल्लाह से यहाँ पर बड़ी रौनक थी। तो जेंट्स का पोर्शन अलहदा होता है, लेडीज़ का पोर्शन अलहदा होता है। तो मेरे हस्बैंड और अब्दुल चले गए थे जेंट्स के पोर्शन की तरफ और मैं इधर आ गई थी लेडीज़ के पोर्शन की तरफ। तो माशाल्लाह अंदर तो बड़ी रौनक लगी हुई थी। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी ऊपर, मस्जिद के अंदर कमरा बना हुआ है, यहाँ पर सब लेडीज़ बैठी होती हैं और यहाँ पर मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, जो कि हमें स्क्रीन से नज़र आ रहा था और हम सब औरतें यहाँ पर बैठी हुई थी।
In our mind, we make the figure. यहाँ पर जी सुबह सुबह आकर नमाज़ पढ़ने से बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई यहाँ पर सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन सब इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ ली थी और सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं जी घर, क्योंकि नमाज़ हमने पढ़ ली थी। और बाहर देखें माशाल्लाह से कितनी रौनक है, सब लोग माशाल्लाह से यहाँ पर देखें कैसे इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही अपनाइयत का एहसास होता है जब हम अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सब लोग कैसे एक दूसरे से मिलके खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने रिफ़्रेशमेंट का भी एहतमाम किया होता है हर मस्जिद के अंदर, कि आप नमाज़ पढ़ के हलवा पूड़ी खाएं, नान चने खाएं, तो मसलन चाय पी लें, कुछ भी यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है। और यहाँ पर अब्दुल और मेरे हस्बैंड ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो अब हम जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ पर हमने पार्क की हुई थी। तो दुआ करें हमारी गाड़ी जो है वो जल्दी निकल आए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग लॉट में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं ना कि गाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज ज़रा वेदर भी देखें, सूरज कैसे चमचमाता हुआ निकला हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। और यहाँ पर ये देखें इन्होंने ये फ़ूड के बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं कि जो भी नमाज़ पढ़ के आएगा ना, उसने बॉक्सेस लेना है तो वो ले सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पैक करके बॉक्सेस बना के रख दिए होते हैं। तो अब्दुल और मेरे हस्बैंड ने भी अपने अपने बॉक्सेस उठा लिए थे, मेरे हस्बैंड ने मेरा बॉक्स भी ले लिया था। अब हम आगे डब्बा जो मिला है क्या है इसमें, ये देखें जी, एक पूड़ी है, हलवा है और चने स्पाइसी है। पूड़ी एक ही पाई हुई है ना। मैं हंसी आई थी, बाग में उन्होंने एक ही पूड़ी रखी हुई थी और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा तो कहते और तेरे वास्ते डब्बा भर देते। हलवा और चने हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ये खाना यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर जी हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, क्योंकि आगे पीछे सारी गाड़ियाँ थी। हम पार्किंग लॉट में बैठे हुए थे, अब्दुल को लगी हुई थी भूख, और मेरे हस्बैंड ने और अब्दुल ने तो गाड़ी में बैठ के एक पूड़ी खा ली थी। यहाँ पर जी घर आने के बाद मैंने जल्दी से पूड़ियाँ फ्राई की और इनको नाश्ता बना के दे दिया। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना पूड़ियों को दबा दबा के उनमें से ना ऑयल निकाल रहे थे, मुझे कह रहे थे बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मैं कि सुबह का नाश्ता भी लाहौर ही करना और फिर पूड़ियाँ च ऑयल भी देखना, देखो ना कैसी गल है भाई, अब पूड़ियाँ भी खानी और ऑयल को भी देखना, ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर जी मैंने अब्दुल को भी पूड़ी डाल दी थी, क्योंकि अब्दुल ने थोड़ी सी गाड़ी में खा ली थी ना, तो अब इसका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी थोड़ा सा खा रहा था। लेकिन पूड़ियाँ बड़ी मज़े की कुरकुरी, और साथ में चने, साथ में हलवा था, अचार था। मैं कहती हूँ गर्मा गर्म पूड़ी का ना सुबह सुबह नाश्ता हो हलवा पूड़ी का तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये साथ में ये देखें मैंने आलू की भाजी बना ली थी, चने थे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। भाई असी सुबह सुबह इत्थे बकरियां दी कलेजी पिपरे का नाश्ता नहीं करते, असी तो हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद हम सब सो गए थे। सोने के बाद अब हम जा रहे हैं अब्दुल की फूफो के घर। मैंने ये जो सुबह ड्रेस डाला था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, ये मैंने वही ड्रेस दोबारा से डाल लिया था और अब हम जा रहे थे उनकी तरफ। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।